कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इससे संबंधित कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल करेंगे और इससे अभ्यास होगा कि हमने जो पढ़ा है उनका उत्तर हमें आता है या नहीं, और नहीं आता है तो हमें और एक बार उसको पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मैं जानती हूँ। इसमें हमने पढ़ा था कि कठोपनिषद जो है इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। अब इसका पहला प्रश्न है आज, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? और इसका उत्तर है कृष्ण यजुर्वेद। फिर है, कठोपनिषद में किसकी व्याख्या की गई है? और जैसा उपनिषदों में सामान्य रूप से होता है उसी प्रकार कठोपनिषद में भी आत्मज्ञान और ब्रह्म की व्याख्या की गई है नचिकेता और यमराज के संवाद के माध्यम से। नचिकेता के पिता ने दक्षिणा में क्या दिया? और इसका उत्तर है बूढ़ी और अशक्त गाय उन्होंने दक्षिणा में प्रदान की। अतिथि का सत्कार न करने पर क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था कि जब नचिकेता यमराज के यहाँ 3 रात्रियों तक भूखा प्यासा बैठा था, तब यमराज के पुनः अपने लोक में आने पर उन्होंने उसका उचित सत्कार किया था। और क्यों किया था? क्योंकि अतिथि का सत्कार उचित रूप से न करने पर उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो वाणी है, उसके जो यज्ञ आदि का फल है, इष्टापूर्ति, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अतिथि का महत्व इस संबंध में बताया गया था। यमराज ने नचिकेता से क्या मांगने को कहा? और इसका उत्तर है 3 रात्रियों के बदले में 3 वर मांगने को यमराज ने नचिकेता से कहा। नचिकेता को प्रथम वरदान में क्या प्राप्त हुआ? तो नचिकेता ने सबसे पहला जो वर मांगा था उसमें अपने पिता की प्रसन्नता व उनका शांत मन होना मांगा था और यमराज ने सहर्ष उसे ये वरदान दिया। नचिकेता को द्वितीय वरदान में क्या प्राप्त हुआ? इसमें उसे स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या का उपदेश यमराज के द्वारा प्राप्त हुआ था। नचिकेता ने तृतीय वर में क्या इच्छा व्यक्त की? तो तृतीय और अंतिम वर जो नचिकेता का था उसमें उसने यमराज से आत्मज्ञान के विषय में या मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या अस्तित्व होता है उस विषय में उपदेश प्राप्त करने की यमराज से इच्छा व्यक्त की थी। फिर है, नचिकेता ने प्रसन्न होकर पुनः यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः क्या वरदान दिया? तो जब ये जो वरदान है, द्वितीय वरदान, जब उसने मांगा था नचिकेता ने कि स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या, तो उस विद्या को प्राप्त करने के बाद में यमराज नचिकेता से प्रसन्न हो गए थे और अपनी ओर से एक वर उन्होंने नचिकेता को और दिया था। तो पुनः क्या वरदान दिया? वरदान ये था कि स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि विद्या है उसे भविष्य में नचिकेता के नाम से जाना जाएगा और उसका नाम होगा नाचिकेत अग्नि। तो ये वरदान यमराज ने नचिकेता को दिया कि तुमने 3 वर मांगे हैं, लेकिन एक वर मैं अपनी ओर से अतिरिक्त तुम्हें प्रदान करता हूँ, और वो ये है कि स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि विद्या है उसे भविष्य में नाचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, यमराज ने तृतीय वर को अस्वीकार करते हुए क्या कहा? तो तृतीय वर में नचिकेता ने आत्मज्ञान के विषय में उपदेश प्राप्त करना चाहा था, लेकिन यमराज ने उसे अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि ये बहुत गंभीर गूढ़ ज्ञान है जिसे देवता भी नहीं समझ पाए, वे भी संशय करते हैं। और नचिकेता चूंकि छोटा बालक है तो यमराज ने इसे अस्वीकार इसलिए किया कि बहुत गंभीर और गूढ़तम ज्ञान है, तुम इसे नहीं समझ पाओगे। और इसके बदले में यमराज ने
नचिकेता को बहुत से भौतिक प्रलोभन दिए, पृथ्वी का साम्राज्य, लंबी आयु आदि उसे प्रदान करने का प्रलोभन दिया, लेकिन नचिकेता ने सभी को एक साथ अस्वीकार कर दिया, ये कहकर कि ये सब जो प्रलोभन आप दे रहे हैं ये सब नश्वर हैं, क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं, और मैं ये सब नहीं चाहता। मुझे तो केवल आपसे आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करना है। तो ये जो प्रश्न है, इनमें इस कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का एक तरह से सार भी आ गया है, प्रश्न भी आ गए हैं, जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं, और उसमें जो प्रश्न पत्र में पूछा जाता है तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और इसी तरह से होते हैं जिनमें या तो एक पंक्ति में या एक शब्द में, कम से कम शब्दों में उत्तर देना है। तो ये कुछ प्रश्न हमने बनाए हैं। इसके अतिरिक्त आप और भी प्रश्न बनाकर और हल कर सकते हैं, और इस तरह से प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अच्छे से अभ्यास भी कर सकते हैं।